बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम रिट के बारे में बात करेंगे कि रिट क्या होती है और किन लोगों के ख़िलाफ़ रिट की जा सकती है और रिट किसके ख़िलाफ़ नहीं की जा सकती। दरअसल बात यह है कि किसी भी मुल्क का आइन हमें कोई ना कोई फंडामेंटल राइट्स देता है। अगर वो राइट्स हमारी स्टेट या कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसी मुल्क की जिसने आपको आइन में ये राइट्स दिए हुए हैं आपके राइट्स को इन्फ्रिंज करती है, आपको आपके राइट्स से महरूम करती है, तो हम एक रिट अप्लाई करते हैं हाई कोर्ट में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 9 भी अपने सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है। अगर वो राइट गवर्नमेंट या उसका कोई भी नुमाइंदा आपका राइट्स जो हकूक़ हैं उनको सल्ब करने की कोशिश करता है तो हम हाई कोर्ट में जाते हैं रिट लेकर। ये आइन ही है जिसने हाई कोर्ट को पावर्स दी हैं कि अगर कोई फंडामेंटल राइट्स लोगों की लिबर्टी जो है या लीगल इश्यूज़ के बारे में कोई आ रहा है तो हाई कोर्ट ही है जो आपकी रिट को एंटरटेन करेगा। ये दिया किसने है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ने। और किस आर्टिकल में दिया है? ये आर्टिकल 199 में दिया गया है। अब सवाल ये है कि रिट किन लोगों के ख़िलाफ़ नहीं की जा सकती। रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं इनके ख़िलाफ़ कभी भी रिट नहीं की जा सकती। आर्मी के अगेंस्ट आप कभी भी रिट नहीं कर सकते। प्राइवेट बंदे के ख़िलाफ़ कभी भी रिट नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर दो लोग बाहर आपस में लड़ रहे हैं, दोनों का झगड़ा हो जाता है तो दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ रिट नहीं कर सकते। तो फिर भाई किन के ख़िलाफ़ रिट कर सकते हैं? तो इसका एक आसान सा जवाब है, अ पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी अंडर फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। कोई भी बंदा जो वफाकी हुकूमत के तहत, सूबाई हुकूमत के तहत या लोकल अथॉरिटी जो है उसके तहत काम कर रहा है उसके ख़िलाफ़ हम रिट लेके जाते हैं जब वो एक काम अपनी पावर से ज़्यादा करता है या वो काम जो उसके करने का मजाज है वो काम नहीं करता, तो हम रिट लेके जाते हैं हाई कोर्ट में। तो एक रूलिंग है हाई कोर्ट की नई है 2009 की PLD पेज नंबर 451 451। हाई कोर्ट की रूलिंग है कि अगर एक रिट में एक से ज़्यादा पटिशनर आ जाएं तो हर पटिशन की जो जिम्मेदारी है कि वो अलग-अलग कोर्ट फीस जमा करवाएं, तब उनकी जाके रिट को एंटरटेन किया जाएगा। रिट की 5 अक़साम हैं। सबसे पहली जो अक़साम है वो हेबियस कॉर्पस है। हेबियस कॉर्पस जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मायने है द बॉडी में है प्रेजेंट या बॉडी टू बी प्रेजेंट। इसके अलावा CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हेबियस कॉर्पस का जो सेक्शन है 491 है। अगर कोई बंदा पुलिस इलीगली तौर पर उठा के ले जाती है और उसको जाकर गैर कानूनी हिरासत के तौर पर जेल में डाल देती है, या कोई प्राइवेट बंदा किसी दूसरे बंदे को उठा के लेके जाता है, तो हम हाई कोर्ट में जाते हैं रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस लेकर। तो फिर आगे हाई कोर्ट डायरेक्शन देता है पुलिस स्टेशन को कि ये जो बंदा गायब हुआ है इसको प्रेजेंट किया जाए। तो ये पुलिस ड्यूटी बाउंड हो जाती है उस बंदे को ढूंढ के निकाल के वो हाई कोर्ट के सामने पेश करेगी। अगर वो बंदा पुलिस स्टेशन में है तो पुलिस देगी, अगर पुलिस की कस्टडी में नहीं भी है तो पुलिस की ड्यूटी है उस बंदे को ढूंढ के अदालत में पेश करना। ये है हेबियस कॉर्पस।
उसके बाद इसकी सेकंड टाइप जो आ जाती है वो रिट ऑफ मैडामस आ जाती है। रिट ऑफ मैडामस जो है इसका जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से निकाला गया है, जिसका मानी है वी कमांडेड। हमें एक काम करने की कमांड दी गई है। अब जब वो कमांड दे दी गई है, इसका मकसद ये है कि वो काम हमने लाजमी करना है, हम उस काम करने को ड्यूटी बाउंड है। अगर कोई बंदा वो काम जो जिसका वो ड्यूटी बाउंड है वो नहीं करता, तो कोई भी प्राइवेट बंदा जाके हाई कोर्ट में रिट अप्लाई करेगा, रिट ऑफ मैडामस। उस रिट में हाई कोर्ट फिर उस बंदे से इंक्वायर करेगा कि तुम इस काम करने का मजाज थे, तुमने क्यों नहीं ये काम किया। इसके बाद थर्ड जो इसकी टाइप आ जाती है रिट ऑफ प्रोहिबिटेशन। प्रोहिबिटेशन का मानी होता है रोकना, ये इंग्लिश का वर्ड है, और टू स्टॉप भी कह सकते हैं, अवॉइड भी कहा जा सकता है। यानी कि एक पब्लिक ऑफिसर अपनी लिमिट से एक्सीड कर रहा है, उसका वो काम ही नहीं है कि उस चीज़ को जुरिडिक्शन में लेकर आना, उसकी तहकीक करना, या उसकी पावर से वो ज़्यादा है, वो अपनी पावर से एक्सीड कर रहा है, तो हम हाई कोर्ट में रिट ऑफ प्रोहिबिटेशन लेके जाएंगे। इसको आम कमल ज़बान में आप स्टे ऑर्डर भी कहा जा सकता है। उसके बाद नंबर 4 पर है रिट ऑफ सर्सरारे। जो रिट ऑफ सर्सरारे है इसका मानी है टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड। अब लोअर कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, उस फैसले में कुछ कमियां हैं और या हम कह सकते हैं उसमें अनजस्टिस हो गया है। हम हाई कोर्ट में रिट ऑफ सर्सरारे देंगे। फिर रिट जब ये अप्लाई करेंगे, दायर करेंगे, तो हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को डायरेक्शन देगा कि इस केस का जो तमाम रिकॉर्ड है उसको दे दिया जाए, हाई कोर्ट को दे दिया जाए। सबसे लास्ट पर जो रिट ऑफ क्वो वारंटो है, ये भी लैटिन वर्ड से निकाला गया है, जिसका मीनिंग है बाय विच अथॉरिटी यू होल्ड दिस ऑफिस। कि अगर आप किसी पब्लिक ऑफिस से जाते हैं और समझते हैं कि ये बंदा यहाँ बैठने का मजाज ही नहीं है, तो आप हाई कोर्ट में एक रिट देते हैं, रिट ऑफ क्वो वारंटो, जिसमें फिर हाई कोर्ट उस पब्लिक ऑफिसर से सवाल करता है कि आप किस रूल के तहत ये पब्लिक ऑफिस आपने होल्ड किया हुआ है। ये है रिट ऑफ क्वो वारंटो। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। ये मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में आपको बताया है, और जितना मेरा नाकिस इल्म था मैं आप तक इस बात को शेयर कर दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम चाहने वालों को दीनों दुनिया की तमाम भलाइयाँ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व